एपिसोड 2 की शुरुआत वही से होती है जहाँ पर कि एपिसोड 1 खत्म हुआ था। आर्नोल्ड ऋषि से शादी के लिए पूछता है, जो सुनने के बाद तो ऋषि पहले दफा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वहीं पर जितने भी लोग साइड से सब कुछ देख रहे थे वो तो एकदम दंग रह जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ऋषि बोलती है, मैं इस प्रपोजल को रिजेक्ट करती हूँ। जो सुनने के बाद तो आर्नोल्ड हंसने लगता है और उसके हंसी को देख कर ऋषि बहुत भी ज्यादा डर जाती है और अपने मन में बोल रही होती है, आखिरकार ये हंस क्यों रहा है, इसने तो मुझे मेरे पिछले लाइफ में हत्या किया था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार इसका इंटेंशन क्या है। ठीक तभी वहाँ पर कैरेज में बैठकर वहाँ के किंग आ जाते हैं और किंग को वहाँ पर देखकर तो उसका बेटा मतलब कि प्रिंस किंग के पास शिकायत करने जाता है। लेकिन किंग तो प्रिंस को मारकर आर्नोल्ड के सामने माफी मांगने लगता है और वो तो ऋषि से भी माफी मांगते हैं और बोलते हैं, मेरे बेटे को माफ कर देना और मुझे पता है कि आपने आर्नोल्ड का प्रपोजल सुन लिया है। और तभी आर्नोल्ड किंग के पास आकर बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे कंट्री और मेरे कंट्री के बीच में अब रिलेशनशिप बुरा होने वाला है और अगर तुम ये नहीं चाहते तो फिर जल्दी से मेरे और ऋषि का एक बात करने का इंतजाम करो। जो सुनने के बाद तो किंग ऋषि से भीख मांगने लगते हैं और बोलते हैं, प्लीज आर्नोल्ड समा से बात कीजिए। वहीं पर आर्नोल्ड बोलता है, अगर तुमने मुझे रिफ्यूज किया तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। और इतना सब कुछ होने के वजह से ऋषि को अंत में मानना ही पड़ता है। अब अगले सीन में वो दोनों एक जगह पर बैठकर बात करने लगते हैं। ऋषि बोलती है, आखिरकार तुम्हारा पॉइंट क्या है। आर्नोल्ड बोलता है, सीधी बात, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो सुनने के बाद ऋषि अपने मन में बोलती है, प्यार ना कोई और चीज, मेरे पिछले हर एक लाइफ में मैं वॉर में फंस गई थी जिस वजह से मैं हर एक बार मारी गई थी और वो हर एक बार वॉर किसी और ने नहीं बल्कि आर्नोल्ड ने स्टार्ट किया था। आखिरकार वो हर बार वॉर क्यों स्टार्ट कर देता है, क्या अगर मैं उसके पास रहूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। जिसके बाद ऋषि आर्नोल्ड से डायरेक्टली बोलती है, तुम मुझसे प्यार करते हो है ना, लेकिन मेरे भी कुछ रिक्वेस्ट है। आर्नोल्ड बोलता है, तुम बोलो ना, मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। जिसके बाद ऋषि बताने लगती है, मैरिज सेरेमनी के लिए जो भी चीजें लगेगा वो सभी चीजें तुम मेरे बताए गए कंपनी से खरीदोगे और मैरिज के लिए तुम अच्छा सा एक जगह को भी सिलेक्ट करोगे जहाँ पर कि अलग अलग कंट्री से अलग अलग गेस्ट आ पाए। और तीसरी बात, मैं तुम्हारी फैमिली मतलब कि एम्परर के साथ नहीं रहना चाहती, शादी के बाद मैं अलग रहूंगी। और आखिरी बात, मैं कासल के अंदर मेरे मुताबिक चलूंगी, मैं सोऊंगी घूमूंगी फिरूंगी, सब कुछ मेरे मुताबिक होगी। और एक बात, तुम मेरे ऊपर एक भी उंगली नहीं उठाओगे। ये सब सुनने के बाद तो आर्नोल्ड हंसने लगता है और बोलता है, मैं तुम्हारी सभी विशेष पूरा करूंगा। अब अगले दिन सुबह हम देख पाते हैं ऋषि तो आर्नोल्ड के साथ बैठकर उसके कंट्री में जा रही होती है और उनको जाते जाते ऐसे कई रात कई दिन बीत जाते हैं और जाते हुए अचानक से जो ऋषि है उसकी आंख लग जाती है, जो देखकर आर्नोल्ड उसके पास आने वाला ही होता है। लेकिन उससे पहले ऋषि उसको सेंस कर पाती है और फिर अपना तलवार आगे कर उसको रोक देती है और बोलती है, मैंने तुमको बोला था ना कि तुम मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाओगे। जो सुनने के बाद आर्नोल्ड बोलता है, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस तुम्हारे हाथ से अपना तलवार को वापस ले रहा था। और जैसे ऋषि को पता चल जाता है कि उसके हाथ में तो आर्नोल्ड का तलवार है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बोलती है, मुझे माफ कर देना, ये लो आपका तलवार। जिसके बाद आर्नोल्ड बोलता है, जैसे कि तुमने मुझे सेंस कर पाया, ऐसा लगता है कि तुमने काफी ज्यादा ट्रेनिंग किया है। ऋषि थोड़ा घबरा कर हाँ बोलती है और फिर आर्नोल्ड ये भी बोलता है, जैसे कि तुमने मुझे बोला था, मैंने आर्या कंपनी से सब कुछ खरीद लिया। हाल फिलहाल में तो ये कंपनी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। जिसमें कि ऋषि आर्नोल्ड को थैंक यू बोलती है और ठीक तभी उनके कैरेज के ऊपर तो एक बैंडिट का ग्रुप हमला कर देता है, जिस वजह से आर्नोल्ड के जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी तो उन बैंडिट के साथ लड़ने लग जाते हैं। जो देखकर आर्नोल्ड भी कैरेज से बाहर निकलता है और ऋषि को बोलता है, तुम अंदर ही रहना, और फिर वो दरवाजे को लॉक कर देता है। और उसके जाने के बाद ऋषि बोलती है, मैं यहाँ पर ऐसी बैठी नहीं रह सकती। और फिर वो अपने बालों के क्लिप की मदद से दरवाजे को खोलकर बाहर निकलती है और वो जैसे ही बाहर आकर देखती है तो वो तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके आने से पहले ही आर्नोल्ड ने अकेले सारे बैंडिट्स को मार गिरा देता है। वहीं पर बैड एस आर्नोल्ड बोलता है, तुम लोग तो बहुत ही जल्दी हार गए, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और आर्नोल्ड का ये रूप देखकर तो ऋषि भी बहुत ज्यादा डर रही होती है। लेकिन तभी ऋषि रियलाइज कर पाती है कि आर्नोल्ड ने तो एक भी बैंडिट को मारा नहीं है बल्कि उन लोगों को सिर्फ खरोच दिया है। दूसरी तरफ बैंडिट के साथ लड़ने की वजह से आर्नोल्ड के काफी सारे सोल्जर्स को भी काफी ज्यादा घायल होता है। जो देखकर तो ऋषि भी मदद करने के लिए उनके पास आती है और वो जैसे ही डैगर को चेक करती है तो उसे पता चलता है उस डैगर के ऊपर तो पॉइजन लगा हुआ है। वहीं पर वो लोग तो जानने के बाद उन लोगों को ट्रीटमेंट करने लगते हैं। दूसरी तरफ ओलिवर बोलता है, अभी भी हमें एम्पायर में पहुंचने के लिए 2 दिन लग जाएगा, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को
एक पास ही के विलेज में जाकर एंटीडोट ले लेना चाहिए। ठीक तभी ऋषि खड़ी होती है और बोलती है मैं एंटीडोट बना सकती हूँ। जो सुनकर तो वो दोनों एकदम दंग रह जाते हैं। इसके बाद ऋषि बहुत सारे हर्ब्स को कलेक्ट कर उस एंटीडोट को बनाने लग जाती है और उसको एंटीडोट बनाते हुए देखकर तो सभी के सभी सोल्जर्स यहाँ तक कि आर्नोल्ड और ओलिवर भी एकदम दंग रह जाते हैं। और एंटीडोट बन जाने के बाद ऋषि अपने मन में बोलती है लगता है ये लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। जो देखकर वो पॉइजन वाला डैगर लेकर अपने ऊपर ही कट लगाती है। आर्नोल्ड उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन ऋषि बोलती है तुम टेंशन मत करो और फिर वो अपना बनाया गया एंटीडोट को वहाँ पर लगा देती है और उन लोगों को बोलती है अब चॉइस तुम्हारे पास है, क्या तुम लोग इसको लगाकर ठीक होगे या फिर ऐसे ही बीमार रहोगे। अब अगले ही सीन में वो सभी उस एंटीडोट को लगाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ तो ऋषि और भी हर्ब्स को कलेक्ट कर रही होती है। तभी उसके पास आर्नोल्ड आता है और वो बोलता है आखिरकार तुम कैरेज से बाहर कैसे निकली। ऋषि बोलती है ये एक सीक्रेट है और मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी। और फिर अपने मन में बोलती है जब मैं अपने चौथे लाइफ में थी तब एक सर्वेंट के तौर पर मैं हमेशा इसी तरीके से लॉक खोला करती थी। वहीं पर आर्नोल्ड तो बस ऋषि को ही देखे जा रहा होता है। जो देखकर ऋषि पूछती है क्या तुम्हें कोई चीज की जरूरत है। आर्नोल्ड बोलता है कि नहीं मुझे कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, बस मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम और क्या क्या कर सकती हो और इसके बाद तुम मुझे और कैसे एंटरटेनमेंट करोगी। जब अब मैं ऋषि बोलती है आर्नोल्ड समा मैं ये सब कुछ आपके एंटरटेन होने के लिए नहीं कर रही हूँ। लेकिन ठीक तभी आर्नोल्ड तो ऋषि के सामने झुककर उसको थैंक यू बोलता है उसके सभी सोल्जर्स को बचाने के लिए। और उसको ऐसे देखकर तो ऋषि बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और अपने मन में बोलती है क्या ये आदमी वही आदमी है जिसने कि मुझे मेरे पिछले लाइफ में मारा था। और फिर ऋषि आर्नोल्ड से पूछती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि सभी के सभी सोल्जर्स मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे थे। जवाब में आर्नोल्ड बोलता है जब उन लोगों को पता लगा कि तुम एक ड्यूक की डॉटर हो और तुम्हारा एंगेजमेंट टूट गया है तो वो सुनने के बाद सभी लोग तुम्हें एक खराब लड़की समझ रहे हैं। जो सुनकर ऋषि बोलती है तो फिर तुमने मेरे बारे में तुम्हारे पिता को कैसे बोला। आर्नोल्ड बोलता है मैंने एक ड्यूक के डॉटर को देखा जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और वो क्राउन प्रिंस के साथ एंगेज भी होने वाली थी, लेकिन वो लड़की मुझे काफी ज्यादा पसंद आई इसलिए मैंने उसको उठा लिया। ये सब जानने के बाद ऋषि बोलती है मतलब कि मैं एक होस्टेज हूँ। आर्नोल्ड बोलता है हाँ तुम ऐसा ही समझ लो और शायद मेरे कंट्री के लोग भी तुम्हें डिसरेस्पेक्ट कर सकते हैं, इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत करना। लेकिन तभी ऋषि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ये तो बहुत ज्यादा बेहतरीन बात है, अगर मैं एक होस्टेज की तरह ट्रीट हुई तो मुझे कोई ऑफिशियली बिजनेस में जाना नहीं पड़ेगा, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। वहीं पर उसको खुश देखकर तो आर्नोल्ड तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और सोचता है आखिरकार ये लड़की कैसी है। दिन अगले सीन में वो लोग फाइनली गलकाहिन के कंट्री में पहुंच ही जाते हैं और एक कंट्री तो बाकी कंट्रियों से बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। यहाँ तक कि ऋषि भी उस कंट्री में जाकर काफी ज्यादा खुश होती है और फिर फाइनली वो लोग कासल में पहुंच ही जाते हैं। लेकिन तभी उनको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाता है और जैसे ऋषि इस बारे में उनसे पूछती है तो फिर आर्नोल्ड बोलता है लगता है अभी भी विला का डेकोरेशन पूरा नहीं हुआ है तो तुम्हें गेस्ट रूम में रहना पड़ेगा। ये सुनने के बाद ऋषि बोलती है तुम चिंता मत करो क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वैसे भी मैं तो एक होस्टेज हूँ। आर्नोल्ड बोलता है आखिरकार तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रही हो। नेक्स्ट सीन में तो ऋषि ने अपना कपड़े भी चेंज कर लिया होता है और वो तो पूरी तरीके से रेडी हो जाती है पूरे के पूरे कासल को फिर से पहले की जैसा करने के लिए। और तभी उसकी मदद करने के लिए कुछ सोल्जर भी वहाँ पर आते हैं। ऋषि बोलती है मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग इस फर्नीचर को यहाँ से हटा सकते हो। और इसके अगले पल ही ऋषि पूरी तरीके से पूरे कासल को साफ सफाई करने लग जाती है और वो हमें ये भी बताती है कुछ साल बाद आर्नोल्ड ने उसके फादर को मार दिया होगा और वो खुद एम्परर बन जाएगा और उसके वजह से वॉर भी स्टार्ट हो जाएगा। और इसी वजह से उसके फादर के साथ उसकी दूरी बनाए रखने के लिए मैंने अलग रहने का प्लान बनाया। और फिर ऋषि ये सब कुछ सोच सोच कर जा ही रही होती है, लेकिन तभी वो अपने सामने कुछ मेट्स को देख पाती है जो कि एक मेट को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही थे और वो बोलते हैं क्राउन प्रिंसेस को सिर्फ हम ही सर्व करेंगे बेवकूफ लड़की। वहीं पर उस बेचारी लड़की की मदद करने के लिए ऋषि भी वहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन वो मेट्स तो ऋषि को पहचान नहीं पाते और सोचते हैं शायद से ये लड़की भी एक न्यू सर्वेंट होगी। वो बोलती है क्या तुम ठीक हो। वो मेट बताती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन साइड से वो मेट्स तो ऋषि के ऊपर भी गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन तभी ऋषि बोलती है तुम लोगों को अभी ये भारी और मोटे कपड़े धोना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ ही देर में अभी बारिश होने वाला है।
जिसमें वो मेड पूछती है आखिरकार ये तुम्हें कैसे पता। जवाब में ऋषि बोलती है मैं आसमान और पंछियों के गाने सुनकर बता सकती हूँ। लेकिन वो मेड तो ऋषि की बात ना सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद वो मेड ऋषि को थैंक यू बोलती है और बोलती है मेरा नाम एल्स है। और फिर हम कुछ ही देर बाद देख पाते हैं कि बारिश तो सच में शुरू हो जाता है और फिर बारिश खत्म होने के बाद तो ऋषि ऐसे ही बालकनी में बैठकर बाहर के नजारे को निहार रही होती है। लेकिन तभी अचानक से ऋषि कुछ सेंस कर पाती है और बोलती है तुम्हें ऐसे ही ऑफिशियल मैटर के बीच में से भागकर नहीं आना चाहिए। और हम देख पाते हैं वहाँ पर तो आर्नोल्ड होता है और वो बोलता है तुम मुझे हर बार शॉक कर देते हो। मैंने सोचा कि तुम मेरे प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी तुमने बहुत दूर रहकर मेरे प्रेजेंस को महसूस कर लिया। ऋषि बोलती है तुम्हारे प्रेजेंस में काफी ज्यादा इंटेंसिटी है, इसलिए हर बार मैं तुम्हें महसूस कर लेती हूँ। और फिर आर्नोल्ड पूछता है आखिरकार तुम क्या देख रही हो, जिसमें ऋषि बोलती है मैं इस शहर को देख रही हूँ। और फिर ऋषि तरह तरह जगह के बारे में पूछने लगती है और आर्नोल्ड भी उसके सारे सवालों का जवाब भी दे देता है। और ये सब कुछ पूछते हुए तो ऋषि काफी ज्यादा खुश होती है, जो देखकर आर्नोल्ड काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है आखिरकार तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड कैसे हो, क्योंकि इस कंट्री में तो इतना ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। क्या तुमने इसी वजह से मेरे साथ शादी के लिए हाँ बोला था। ऋषि बोलती है मैं तो इस कंट्री को एडमायर करती हूँ, मैं इस कंट्री में बहुत ही लंबे समय से पहले आना चाहती थी, लेकिन किसे पता था कि मेरे तो इस कंट्री में शादी होगी। आर्नोल्ड बोलता है मुझे नहीं लगता कि इस कंट्री में ऐसा भी कुछ है जिसे कि तुम एडमायर करो। ऋषि बोलती है नहीं नहीं, इस कंट्री में बहुत ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत जगह है, खूबसूरत खूबसूरत लोग भी है जो कि हमेशा स्माइल करते रहते हैं। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। आर्नोल्ड बोलता है कि नहीं, मैंने बस तुम्हारे जैसे लड़की को कभी भी पहले नहीं देखा, तुम्हारे पास नॉलेज है, स्किल है और फिजिक भी है। ये सब सुनने के बाद तो ऋषि को अपने पास्ट की बातें याद आने लगता है, जहाँ पर उसकी मदर ऋषि को पढ़ाई नहीं करने दे रही थी। ऋषि अपना जी जान लगाकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी मदर बोलती है तुम्हें पढ़ाई करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, अच्छा होगा अगर तुम घर का काम सीख लो, तो तुम शादी के बाद अपने फैमिली को अच्छी तरीके से संभाल पाओगे। और फिर प्रेजेंट में ऋषि बोलती है मेरे लाइफ मेरे ऊपर डिसाइड करती है कि मैं कौन सी चीज को वैल्यू दूं या ना दूं। जो सुनने के बाद तो आर्नोल्ड ऋषि के गाल को पकड़कर बोलता है तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम यहाँ पर जो चाहो अपने मर्जी मुताबिक कर सकते हो और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। ऋषि पूछती है लेकिन क्यों, आखिरकार क्यों। जवाब में आर्नोल्ड बोलता है मैंने तुमको बोला था ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बस अपने डिसीजन को लेकर थोड़ा सा क्लियर हो जाओ, तुम आखिरकार अपने लाइफ में चाहती क्या हो। क्योंकि मैंने अभी अभी एक एग्रीमेंट को तोड़ दिया, मैंने बोला था कि मैं तुमको टच नहीं करूंगा, लेकिन मैंने अभी तुमको टच किया। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद तो ऋषि बहुत ज्यादा डरने लगती है और बोलती है आखिरकार ये आर्नोल्ड चाहता क्या है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड तो भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।